का टॉपिक है एंथैल्पी और हीट कंटेंट। सबसे पहले आपका केमिस्ट्री विथ अजय सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। अब आते हैं हम टॉपिक पर, एंथैल्पी। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ में आपने देखा था, एक था इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इंटरनल एनर्जी 6 एनर्जी का समेशन था। ठीक उसी प्रकार से एंथैल्पी का डायरेक्ट मेजरमेंट करना संभव नहीं होता है। लेकिन एंथैल्पी है क्या और इसकी क्यों आवश्यकता हुई? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई सिस्टम है, थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए हम बनाते हैं सिस्टम को। ये कोई सिस्टम है और मान लेते हैं इसमें गैस है। तो आपने सिस्टम को एक हीट सप्लाई की तो ये क्यू हो गया। दूसरा, सिस्टम पे आपने वर्क किया या सिस्टम ने वर्क किया, तो वर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते थे W से, और W की वैल्यू कितनी थी? माइनस पी डेल्टा V। अगर हम मान के चलते हैं कि हम सिस्टम को Q हीट प्रोवाइड करते हैं, और जब हम Q हीट को प्रोवाइड करते हैं तो एक्सपेंशन वर्क होता है। एक्सपेंशन वर्क का अर्थ होता है कि पिस्टन ऊपर की ओर मूव करता है। तो जब पिस्टन ऊपर की ओर मूव करेगा तो सिस्टम वर्क करेगा। तो Q माइनस पी डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा U। डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q एब्जॉर्ब हीट, P प्रेशर, डेल्टा भी चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क को आपने यहां पर डिस्कस किया है, एक्सपेंशन। अगर मान के चले कि सिस्टम की इनिशियल स्टेट में इंटरनल एनर्जी U1 थी, जब सिस्टम प्रोग्रेस कर गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी U2 हो गई। वॉल्यूम कितना था? V1 था। जब एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम कितना हो गया? V2 हो गया। तो डेल्टा U कितना होगा? डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस इक्वल टू Q माइनस P। V डेल्टा V कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम V1 था और फाइनल वॉल्यूम V2 है, तो V2 माइनस V1। अब थोड़ा इसको रीअरेंज करते हैं, तो U2 माइनस PV2, जब माइनस का होगा उस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस PV2। ब्रैकेट को बंद कर दिया, ये माइनस का साइन हो गया U1। आगे चलते हैं, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा, माइनस माइनस का प्रोडक्ट प्लस होगा। तो ये जब इस तरफ आएगा, देखो P का V मल्टीपल PV1 हो गया, और माइनस माइनस का प्लस होगा। जब इस तरफ आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा, लेकिन माइनस का हो जाएगा, हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया है, तो यहां पर किस तरह कर देंगे? प्लस कर देंगे, PV1। तो एक न्यू टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस हो गई है, U प्लस PV। इस U को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, P को कहते हैं प्रेशर और V को कहते हैं वॉल्यूम। इसलिए एक न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज। इस प्रकार से एंथैल्पी चेंज को इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर सेकंड, बेसिक डिफरेंस क्या है किसमें? U एंड H में। आप कह रहे होंगे सर कि हीट एक्सचेंज को हम लोग इंटरनल एनर्जी से एक्सप्लेन कर ही रहे थे, तो फिर एंथैल्पी न्यू थर्मोडायनेमिक टर्म की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि U कब मेजर किया जाता है? व्हेन द वॉल्यूम इज कांस्टेंट। जबकि हमें मालूम है कि जितने भी हम लोग केमिकल प्रोसेस करते हैं, ऑलवेज इन ओपन वेसल्स। जब वेसल्स हमारा ओपन होगा
तो वो वॉल्यूम को एक्सचेंज कर सकता है, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रह सकता है। जैसे आप कोई भी रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं, आपने बेसल्स ले ली, मान लेते हैं आपने NaCl लिया और क्या मिला दिया HCl, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को स्टडी कर रहे थे। तो बेसल्स कैसा है, बेसल्स ओपन है। मान के चलते आपने दूसरी रिएक्शंस को स्टडी करना था, आपने यहाँ पर एक बेसल्स को लिया, उसमें HCl को ले लिया, आपने क्या मिला दिया, उसमें सोडियम कार्बोनेट को मिला दिया या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिला दिया, CO2 गैस निकली, ठीक है निकली, लेकिन बेसल्स कैसा है, ओपन है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट ऑलवेज 1 बार ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर, प्रेशर चेंज नहीं हो सकता है, प्रेशर ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो सकता है। देन इंट्रोड्यूस न्यू टर्मिनोलॉजी एंड दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी के अर्थ क्या है, चेंज इन हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम कैन बी चेंज, वॉल्यूम चेंज हो सकता है लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होगा। तो हीट इवल और एब्जॉर्ब के लिए हमें एक न्यू सिंबल की आवश्यकता हुई, जिसको हमने सिंबल दिया H और नाम दिया उसको एंथैल्पी। एंथैल्पी स्केल हीट कंटेंट। अगर यहाँ U2 है तो हम यहाँ लिख देंगे H2 इक्वल टू U2 प्लस PV2। H1 है तो यहाँ लिख देंगे अब U1 प्लस PV1। आगे देखिए Q तो इसी तरफ रहा था तो इसको Q कर दिया हमने, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे H2 माइनस H1 इक्वल टू Q। लेकिन प्रोसेस में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, देन सिंबल इज QP और H2 माइनस H1, H2 माइनस H1 इक्वल टू डेल्टा H। इसका मीन्स क्या है, डेल्टा H इक्वल टू QP। इसका मीन्स क्या है, change in enthalpy is amount of the heat evolved or absorbed at constant pressure। फिर सुनिए, change in enthalpy is the amount of heat evolved or absorbed at constant pressure। इसलिए हमें थर्मोडायनामिक्स में हीट इवल और एब्जॉर्ब के लिए एक न्यू टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। द नेम ऑफ दिस न्यू टर्मिनोलॉजी इज कॉल्ड एंथैल्पी और हीट कंटेंट, सिंबल इज द H। तो H है क्या, H इक्वल टू U इंटरनल एनर्जी, P प्रेशर, V इज वॉल्यूम। तो डिफाइन कर दो ना इसको, कैसे डिफाइन करेंगे, एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ द हीट आर इवॉल्व इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम प्रोडक्ट। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। फिर से देखिए, व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी इज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क। U प्लस PV इज कॉल्ड एंथैल्पी। जनरली थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस में दो प्रकार के वर्क होते हैं, एक एक्सपेंशन होता है, दूसरा कंट्रैक्शंस होता है, कंट्रैक्ट होता है। एक्सपेंशन में क्या होता है, आपने कहा कि एक्सपेंशन मीन्स फैलाव होना, फैल जाना। तो सिस्टम कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। सिस्टम ऊपर की ओर जाएगा तो कौन वर्क कर रहा है, सिस्टम वर्क कर रहा है। किस पे कर रहा है, सराउंडिंग पे कर रहा है, तो सिस्टम वर्क कर रहा है ना भाई यहाँ पर। तो जो हीट आप एब्जॉर्ब करोगे Q, सिस्टम वर्क करेगा कितना, P डेल्टा V। तो एब्जॉर्ब किया उसने Q अमाउंट को, वर्क कितना कर दिया, कितना कर दिया भाई, P डेल्टा V वर्क कर दिया। इस कंडीशंस में क्या होगा, इस कंडीशंस में एक डेल्टा H है, एक डेल्टा U है, तो कौन ज्यादा होगा, डेल्टा H की वैल्यू ज्यादा होगी कि डेल्टा U की होगी। अरे भैया डेल्टा U की होगी, डेल्टा U क्यों होगी, क्योंकि जो हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, उस एब्जॉर्ब हीट से वो क्या कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, कुछ एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है वर्क करने में। तो डेल्टा S तो क्या है, स्टडी ऑफ द हीट एब्जॉर्ब आर इवॉल्व ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर। तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में उसने जब हीट को एब्जॉर्ब किया तो कुछ वर्क कर दिया, तो कुछ हीट कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U से कम होगी। चेंज इन एंथैल्पी ऑलवेज लेस देन टू
चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन एक्सपेंशन। दूसरा कौन सा है, कॉन्ट्रैक्शन से आप क्या कर रहे हैं, अब आपने कहा कि नहीं हम तो इस पर वर्क करेंगे, किस पे वर्क करेंगे, सिस्टम पे वर्क करेंगे, तो क्यू अमाउंट तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है सिस्टम, आप उस पर वर्क कर रहे हो तो वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस कंडीशंस में उसमें क्या होगा, अरे भाई उसमें सिंपल सा होगा, क्यू आया उस पर वर्क किया, उस कंडीशंस में डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा यू से ज्यादा होगी, क्योंकि डेल्टा यू तो कब मेजरमेंट किया जाता है, प्रेशर वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, वॉल्यूम तो चेंज हो गया ना भाई, तो डेल्टा एच ऑलवेज टू डेल्टा यू कब, जब कॉन्ट्रैक्ट हो, जब आपका पिस्टन कहाँ की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शंस के केस में डेल्टा एच ऑलवेज मोर देन टू डेल्टा यू।